हाँ, अभी जस्ट तुरंत एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जो है वो खत्म हुआ है। क्वेश्चंस गलत आ रहे हैं, मतलब क्लेम कर सकते हैं उसमें हम। ऑप्शन मिल ही नहीं रहा। एमपी जीके से का कितना वेटेज रहा? आज एमपी जेके से कोई क्वेश्चन नहीं। सर सीआई एंड एसआई वेरी टफ और उसी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन से, क्योंकि जितना सोचा था उससे इतना घुमा के पेपर दे देते हैं कि समझ ही नहीं आता, टाइम बचता नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि जिसने अच्छे से तैयारी की होगी उसके लिए वो लगभग मॉडरेट रहा, हार्ड नहीं होना चाहिए, है ना। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अभी हैं श्री वैष्णव पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास, जहाँ अभी जस्ट तुरंत एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हुआ है और वहाँ से एक अभ्यर्थी निकल के आए हैं बाहर। तो उनसे उनका रिव्यू देखते हैं, उन्हें पूछते हैं उनका एग्ज़ाम कैसा रहा। सर क्या नाम है आपका? सोनू पवैया। सोनू जी, तो कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? बहुत बढ़िया सर, 71 मेरे मार्क्स हैं तीनों लैब में से। एक में 81 हाईएस्ट था, मतलब एक बच्चे के थे, उसके बाद 70 के ऊपर किसी के नहीं है। फिर तो लैब सेकंड में है 69 हाईएस्ट और 65 और 66 बस। अच्छा, एमपी जीके से का कितना वेटेज सर रहा? आज एमपी जेके से कोई क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं आया। सिंगल क्वेश्चन। बच्चे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे और जो है एमपी जीके को लेके बहुत ज़्यादा परेशान भी थे। इवन साइंस में भी सर अच्छा जो भी है। जीएस में साइंस ऑक्सीजन की परमाणु संख्या पूछी थी सर, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या। अच्छा, रीजनिंग और मैथ को लेके क्या वेटेज रहा है इसका? रीजनिंग और मैथ का सर लेवल ठीक है, थोड़ा रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन मैथ में गलत आ रहे हैं सर। क्वेश्चंस गलत आ रहे हैं, मतलब क्लेम कर सकते हैं उसमें हम। ऑप्शन मिल ही नहीं रहा। जैसे एक क्वेश्चन था उसमें, उसका आंसर शनिवार आ रहा था। जैसे 15 जून को शुक्रवार है तो महीने की अंतिम तारीख को क्या होगा उसमें, और आप निकाल के देखोगे जो उसमें ऑप्शन मिल ही नहीं रहा था सर। अरे अरे, ये तो बड़ी समस्या है। कोई बात नहीं, ये तो बाद में आयोग देखते हैं कैसा करेगा, है ना। तो ओवरऑल अच्छा आपका एग्जाम रहा। ओके सोनू जी, थैंक यू सर। तो अभी हम आंचल यादव से मिले हैं, जो कि जस्ट अभी तुरंत एमपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम देके सेंटर से बाहर निकली हैं। तो इनसे पूछते हैं इनका एग्ज़ाम कैसा गया, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो है मैंने वेटेज रखा और किस लेवल के क्वेश्चंस थे, मैथ में किस लेवल के क्वेश्चंस आए, रीजनिंग में टाइम कंज्यूमिंग थे, एक्यूरेसी कितनी है। तो हम उनसे पूछते हैं। तो आंचल कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। तो इसका मतलब एग्ज़ाम अच्छा गया आपका? हाँ जी सर। जी, तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका था जो है आपकी जीके में? जीके के क्वेश्चंस ठीक थे, रीजनिंग भी ठीक थी और मैथ्स भी ठीक थी। मैथ्स के थोड़े 2-3 क्वेश्चंस थोड़े काफ़ी टफ लग रहे थे। बाकी अच्छा, ऐसा कोई है कि जिसके ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे थे या जिन्हें क्लेम किया जा सके बाद में? हाँ, जैसे मैथ्स में थे तो मैथ्स में एवरेज को मतलब एवरेज में आंसर्स दे रहे थे, मतलब फाइंड करके, मतलब ट्रूली जैसे पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स होता है वो नहीं, एवरेज में आंसर्स दिए। चलिए, वो जो अच्छी बात है। और इसके बाद अगर रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग में कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा रखा था? रीजनिंग में वो वेन डायग्राम था और वो मतलब फिगर को जो कट करके, जो जैसे पेजेस फोल्ड करके और नॉन वर्बल के जो क्वेश्चन थे। अच्छा, बच्चों में के दिमाग में हाइप थी कि सर जो है जो टफ क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग मैथ के, उन टॉपिकों में से कौन सा टॉपिक की सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए? जैसे सर सीआई एंड एसआई वेरी टफ और उसी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन से, मोस्टली क्वेश्चंस मतलब उसी से डाले हुए थे। बाकी रीजनिंग इजी थी, इतना ज़्यादा नहीं टफ, थोड़ा मैथ्स थोड़ी टफ। तो अभी जस्ट तुरंत गौरव जी अपने एग्ज़ाम दे के तुरंत निकले हैं बाहर एमपी कांस्टेबल का। चलिए उनसे पूछते हैं उनका एग्ज़ाम कैसा गया। सर कैसा गया आपका? सर बढ़िया रहा, ज़्यादा अच्छा तो नहीं बोलना चाहिए मगर फिर भी बढ़िया रहा। अच्छा, पेपर का लेवल कैसा रहा था? हार्ड था, मॉडरेट था या बिल्कुल सिंपल था? पेपर मॉडरेट ही बोलना चाहिए और आसान ही था, मतलब ऐसा जीके और साइंस थोड़ा टफ लगा, बाकी मैथ रीजनिंग तो इजी था। हम ये कह सकते हैं कि जिसने अच्छे से तैयारी की होगी उसके लिए वो लगभग मॉडरेट रहा, हार्ड नहीं होना चाहिए, है ना जी। अच्छा, जीएस में कौन से सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा रहा था? जीएस में सभी सब्जेक्ट थे, उसमें मतलब एमपी का भी था, उसमें करंट अफेयर भी आ गया था। बच्चों का क्लेम है कि सर जितना हमने सोचा था एमपी जीके से उतने क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि किसी की साइड में एक भी नहीं है, किसी की साइड में 2 हैं, है ना। जी सर, एमपी से तो बहुत कम क्वेश्चन थे, लगभग 3 या 4 ही क्वेश्चन थे और वो ऐसे क्वेश्चन थे कि बन ही नहीं रहे थे, मतलब 1-2 के तो बन रहे थे, मतलब 2-3 ऐसे थे कि पढ़े ही नहीं थे कभी ऐसा। अच्छा जी, तो अच्छा मैथ और रीजनिंग को उसका क्या वेटेज था? कौन से टॉपिक के कितने के क्वेश्चंस आए थे? जैसे मैथ की हम बात करें तो सीआई और एसआई जो है और टाइम एंड वर्क, है ना, इसके क्वेश्चंस का वेटेज काफ़ी देखने को मिला, जैसे कि विद्यार्थियों ने बताया था अभी। जी सर, तो सर इसमें ना सीआई के तो क्वेश्चन ही एक आधी था, बाकी एसआई के 4-5 क्वेश्चन थे और अपना टाइम एंड वर्क से भी 3 या 4 क्वेश्चन थे बाकी। अच्छा, रीजनिंग को लेके हाइप बनी हुई थी कि रीजनिंग में सर जो है बहुत टफ जो है लेवल दे देंगे जो है कांस्टेबल वाले, तो क्या था रीजनिंग का लेवल?
सर रीजनिंग में थोड़ा सा चेंजेस लगा मुझे कि थोड़ा जो बैंक में रहते हैं ना सर डायग्राम वाले, कि अब इसके बाद ये डायग्राम बना फिर अगला डायग्राम, फिर अगला कौन सा डायग्राम होगा, तो ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन थे। नॉन वर्बल सीरीज आप कह सकते हो, नंबर वाइज में इसके नेक्स्ट सीरीज क्या आएगी। हाँ हाँ, अच्छा। तो क्लॉक, कैलेंडर और जो स्लॉक्स होता है हमारा, कुछ कुत्ते बिल्ली वाले क्वेश्चन जो हैं, इनमें से कोई क्वेश्चन आया था क्या? अगर आया था तो किस लेवल का था? सर जो कुछ कुत्ते बिल्ली वाले तो नहीं थे सर उसमें ऐसा था 3 डायग्राम दिए थे, तो उसमें ये पहचानना था कि अपन को इसमें जैसे कि एक क्वेश्चन था कि मतलब पशु हैं, स्तनधारी हैं और जिराफ हैं। मतलब ये वेन डायग्राम से क्वेश्चन आया था, है ना? ओके ओके, चलिए इसका मतलब आपका अच्छा एग्जाम रहा गौरव जी। तो आगे के जितने एग्जाम्स हैं उसके लिए आपको बेस्ट विशेस। थैंक यू। तो हमारे साथ एक नए अभ्यर्थी और जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं उनका एग्जाम कैसा गया। सर क्या नाम है आपका? दीपेंद्र सिंह। दीपेंद्र जी, कैसा गया आपका एग्जाम? एग्ज़ाम मीडियम ही था, कोई ज़्यादा खास नहीं है, 52 मार्क्स आए हैं। मतलब मॉडरेट रहा एग्जाम आपका, कहने मतलब? बिल्कुल, क्योंकि जितना सोचा था उससे इतना घुमा के पेपर दे देते हैं कि समझ ही नहीं आता, टाइम बचता नहीं है, जो क्वेश्चन है वो छूट ही जाते हैं। नहीं नहीं, सारा खेल तो टाइम का ही है देखा जाए तो। अच्छा, इसमें MPGK का वेटेज कितना था आज? 3 से 4 क्वेश्चन। अच्छा, 3 से 4 क्वेश्चन थे। अच्छा, रीजनिंग और मैथ का लेवल कैसा रहा है? मैं तो हैवी बोलूँगा, क्योंकि टाइम बहुत इतना घुमा के दे रहे हैं कि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हैं, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हैं। जितने भी लोग यहाँ एग्जाम दे रहे हैं वो टाइम की प्रॉब्लम होगी मेरे हिसाब से, तो क्योंकि टाइम बच ही नहीं रहा है। लोग हालांकि कंपटीशन का मतलब ही टाइम ही होता है, टाइम विद इन एक्यूरेसी जो है। तो आपका लगभग सही रहा। अच्छा, कितने अटेम्प्ट किया आपने? 52 बताया मैंने। 52 अटेम्प्ट किया आपने। चलो कोई बात नहीं, सही किया आपने फिर भी। और आगे जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए आपको ऑल द बेस्ट। ओके सर। तो हमारे साथ एक विद्यार्थी और जुड़े हैं जस्ट तुरंत, जो अभी MP कांस्टेबल का एग्जाम दे के बाहर निकले हैं। क्या नाम है बेटा आपका? नंदिनी शर्मा। नंदिनी, कैसा एग्जाम रहा आपका? बढ़िया रहा। मतलब बढ़िया। ओके। अच्छा, MPGK और GK में किस सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा वेटेज रहा था? मतलब MP के थे 3 4 6 हाँ, और बायोलॉजी के 1 2 ही थे बस। मतलब साइंस का रहा। चित्र बना के वो होता चित्र बायोलॉजी का, पादप जंतु कुछ का। अच्छा 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 अच्छा। अब मैथ और रीजनिंग को लेके किस टाइप के क्वेश्चंस थे? टाइम कंज्यूमिंग थे या सिंपल थे, जल्दी सॉल्व हो रहे थे? जल्दी सॉल्व नहीं हो रहे थे। मतलब जल्दी सॉल्व नहीं हो रहे, टाइम कंज्यूमिंग थे, है ना? अच्छा, रीजनिंग में सबसे ज़्यादा कौन सा टॉपिक जिनके क्वेश्चंस ने आपको परेशान किया? क्वेश्चन वैसे रीजनिंग में कुछ टफ ही नहीं, हमें टफ ही नहीं लगा रीजनिंग में। रीजनिंग तो बिल्कुल सिंपल सा सब्जेक्ट है। नहीं, रीजनिंग सिंपल सा है, लेकिन वो ध्यान रखें एक्यूरेसी विद इन टाइम, क्योंकि सारा टाइम। रीजनिंग हमें बहुत सिंपल ही लगी है, बिल्कुल कठिन लगी नहीं है। तो अच्छा, मैथ में सबसे बेस्ट कौन सा रहा था? या मैथ में किस टॉपिक के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे? सिंपल ही कि आंसर ही गलत आ रहे थे। मतलब जैसे अनुपात का था तो अनुपात का तो अपन को रेशियो निकालना था, तो रेशियो ही गलत आ रहा था उसका। ये मैं कई विद्यार्थियों से देख चुका हूँ कि कई विद्यार्थी से क्लेम कर चुके हैं कि कई सारे क्वेश्चंस के जो हैं वो आंसर सही नहीं है, तो वो एग्ज़ाम के बाद जो है वो आयोग के लिए क्लेम किया जा सकता है उसके बाद। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि जो भी MP कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे के आए थे विद्यार्थी, हमने उन सभी से रिव्यू लिया कि एग्ज़ाम किस टाइप का रहा था, क्वेश्चंस किस टाइप के आए थे, या उन क्वेश्चंस का जो लेवल था वो लेवल कहाँ तक पहुँचा, या लैंग्वेज उसकी घुमाने वाली थी। हाँ जी, तो बच्चों से हमें यही जानने को मिला है रिव्यू के रूप में कि सर जो है क्वेश्चंस थे अच्छे, हालांकि जिस विद्यार्थी ने पढ़े होंगे उन्हें भी कहीं ना कहीं थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है। क्योंकि क्वेश्चंस की लैंग्वेज घुमा रहे हैं। क्वेश्चंस कह सकते हो वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं दिए हैं इवन GS में, और GS में MPGK का पोर्शन जो है वो उतना वाइड नहीं रखा है उन्होंने, बहुत ही सिंपल उसका पोर्शन रखा है, 2 3 किसी सेट में तो 1 भी नहीं दिया है इवन, ठीक है। लेकिन साइंस का पोर्शन बहुत वाइड कर दिया है और क्वेश्चंस को घुमा दिया है, अच्छे से घुमा दिया है क्वेश्चंस को। तो साइंस पे आपको खासी से ध्यान देना है, जो भी एग्जाम आप देने वाले हैं आगे, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और रही बात मैथ और रीजनिंग की, तो मैथ में मॉडरेट क्वेश्चन रहे थे, ना ज़्यादा टफ थे और ना ही ज़्यादा सिंपल थे। जिन विद्यार्थियों ने 3 टॉपिक से अच्छे से ध्यान दिया, जैसे कि CI है आपका, SI है, ठीक है, टाइम एंड वर्क है, और बेसिक परसेंटेज तो आप जानते ही हैं, ठीक है, एलिगेशंस वगैरह, ये सारे टॉपिक जो है इनकी भरमार थी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कम प्रैक्टिस की है, तो वो विद्यार्थी कहीं ना कहीं इन सारे क्वेश्चंस में अटक के अपना टाइम खो देंगे और कहीं ना कहीं वहाँ एक्यूरेसी उनकी कल चली जाएगी, ठीक है। रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका, और रीजनिंग में अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस टफ नहीं थे, और रीजनिंग में नॉन वर्बल की जो सीरीज टाइप आती है कि इसके बाद अब क्या बनेगा, इसके बाद अब क्या बनेगा, तो वो क्वेश्चंस का वेटेज आज की शिफ्ट में काफ़ी ज़्यादा रहा है, जैसा कि बच्चों ने बताया था, आपने देखा होगा। तो और रही बात ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चंस थे। क्लॉक कैलेंडर के क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, कभी कभी
देखने को मिल जाते हैं एक दो, लेकिन कभी कभी चले भी जाते हैं। स्लॉक्स का भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन उतने हिसाब से नहीं आ रहा है जितना कि बच्चों ने हाइप बना रखी थी कि सर स्लॉक्स के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आएंगे, या सर जो है क्लॉक कैलेंडर ये सर टफ क्वेश्चन है, हमसे नहीं होंगे, क्या करेंगे। नहीं, आप बेफिक्र रहिए, हालांकि प्रैक्टिस रखिए अपनी, ऐसी बात नहीं है। और नॉन वर्बल, वेन डायग्राम, है ना, इन सब पे थोड़ा खासा ध्यान दीजिए। तो यही है आज के पेपर का, आज की शिफ्ट का जो लेवल था वो लगभग मॉडरेट था, बस थोड़े से घुमा के इसकी लैंग्वेज घुमा दी गई है, बस सिंपल सा, और ज़्यादा कुछ नहीं था। तो बाकी आप पढ़ाई करिए, है ना, और जो क्वेश्चंस नहीं आए आप हमें पोस्ट करिए, नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें इंक्वायरी कर सकते हैं उत्कर्ष क्लासेस MP उत्कर्ष चैनल पर भी। तो थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।